नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के आम न पढ़ेंगे। यहाँ पर आम का अर्थ होता है हाँ, यानी जो चीज़ जो वाक्य सही है उसके आगे आपको आम लिखना है, और जो वाक्य गलत है उसके आगे आपको न लिखना है। यहाँ पर सबसे पहला है कीटह। कीटह यानी कीड़ा। अर्भकई यानी पुत्रों के सार्धम यानी साथ में। वसति इसमें रहता था। ये पार्ट 2 की कहानी है। उसके अंदर कीड़ा जो है अपने पुत्रों के साथ में रहता था, तो ये वाक्य सही है, इसलिए ये आम है। दूसरा है वृक्षाणाम छेदनम। वृक्षाणाम यानी पेड़ों को, छेदना यानी काटना। महत पापम बड़ा पाप है। पेड़ों को काटना बड़ा पाप है, इसलिए ये वाक्य आम है। तीसरा है कथम अहम। कथम यानी कैसे, अहम यानी मैं। कैसे मैं अमरो भवेयम अमर हो जाऊं, इति इस प्रकार से। महर्षि चिंतयामास। महर्षि दयानंद जो थे वह चिंतयामास सोचते थे, किस प्रकार से मैं अमर बन जाऊं, ऐसा महर्षि विचार करते थे। ये वाक्य सही है, विचार करते थे वो कि कैसे मैं अमर बनूं, तो ये वाक्य सही है, इसलिए इसके आगे आएगा आम। चौथा है महर्षि, यानी महर्षि जो दयानंद थे उनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि सर्वत्र यानी सब जगह पर व्याप्ता अस्ति व्याप्त थी, यानी महर्षि दयानंद जो है वो सब जगह फेमस थे। तो ये वाक्य सही है, इसलिए आम। पांचवा है दयानंद सामाजिक कुप्रथा नाम। दयानंद जो है उन्होंने सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण करना यानी दूर करना, कृतवान यानी किया। दयानंद ने सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण किया था उन्होंने, सामाजिक जो बुरी प्रथाएं थी उनका, इसलिए ये वाक्य आम है। छठा है संस्कृता वाणी। संस्कृता वाणी यानी संस्कार से युक्त वाणी। वाणी यानी बोली, अच्छे संस्कार वाली बोली। पुरुषम यानी व्यक्ति को समलंग करोती यानी सजाती है, यानी पुरुष जो है वह अच्छी वाणी में बोले तो ही उसकी शोभा बढ़ती है, तो ये वाक्य सही है, इसलिए आम। सातवां है दानेन परो अपि। दानेन यानी दान देने से। पर का अर्थ होता है पराया व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति, अपि का अर्थ होता है भी। दान देने से पराया व्यक्ति भी बंधुत्वम उपेति। बंधुत्वम का अर्थ होता है भाई बंधु जो है हमारे सगे संबंधी वो बन जाते हैं। उपेति, उपेति यानी प्राप्त हो जाते हैं, यानी बंधुता को प्राप्त हो जाते हैं। दान देने से जो पराये व्यक्ति हैं वो भी हमारे सगे संबंधी हो जाते हैं। तो हो जाते हैं दान देने से, यानी हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दान में दे देते हैं तो पराया व्यक्ति भी अपना हो जाता है। ये वाक्य सही है, इसलिए आम। इसके बाद है आठवां घटोत्कच। जो घटोत्कच था उसको जनन्या यानी माता के द्वारा आज्ञा दी गई थी। घटोत्कच जो है उसने माता के द्वारा आज्ञा प्राप्त करी थी, तो घटोत्कच की माता ने ही उसको आज्ञा दी थी, तो ये वाक्य सही है, इसलिए आम। इसके बाद नौवा है ज्येष्ठो भ्राता। ज्येष्ठो यानी बड़ा, भ्राता यानी भाई, बड़ा भाई। पितृ सम पिता के समान। इति यानी इस प्रकार। ब्रह्मवादी भी, ब्रह्मवादी भी जिन्होंने ब्रह्म के बारे में कहा है, यानी जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने जो ब्रह्म का ज्ञान रखते थे, तो ऐसे ब्रह्मवादी भी कथित यानी कहा गया है। बड़ा भाई पिता के समान होता है, इस प्रकार का वाक्य जो है जो हमारे ब्रह्मवादी भी है उन्होंने कहा है, तो कहा था उन्होंने, इसलिए वाक्य सही है कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो यहाँ पर आएगा आम। दसवां है ब्राह्मणी। जो ब्राह्मण की पत्नी थी ब्राह्मणी, पति मात्र धर्मिणी। पति ही उसका धर्म है, तो पति मात्र उसका धर्म है, ऐसी इस प्रकार की वह ब्राह्मणी आसित यानी था। ब्राह्मणी के लिए पति ही उसका मात्र एकमात्र धर्म है, ऐसा उसका धर्म था, तो ये वाक्य सही है, इसलिए आम। ब्राह्मणी के लिए उसका पति ही सब कुछ था, तो ये वाक्य सही है, इसलिए आम। 11वां है गुरुकुले। जो गुरुकुल था जहाँ पर बच्चे रह कर के पढ़ते हैं, ऐसा वो गुरुकुल जो है उसमें बहव यानी बहुत सारे, शिष्य यानी शिष्य, आसन यानी थे। गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे इसलिए आम। इसके बाद 12वां है
रामदेवः, रामदेव जो है वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसलिए रामदेव प्रातः यानी सुबह सुबह स्मरणीय याद रखने लायक आसित यानी था। रामदेव जो है वो सुबह स्मरणीय था यानी नाम लेने लायक था, तो था इसलिए ये वाक्य भी आम है, यानी रामदेव को सब सुबह सुबह याद करते थे क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति था। इसके बाद 13 है संस्कृतम विश्वस्य, संस्कृत जो भाषा है वह विश्वस्य यानी पूरे संसार की महत्तमा यानी सबसे महान भाषा अस्ति, भाषा है। संस्कृत जो है वो पूरे संसार की महान भाषा है ये वाक्य सही है इसलिए आम। इसके बाद 14 नंबर पे है संस्कृत माधुर्य, संस्कृत की जो मधुरता है वैदेशिके यानी विदेशी जो लोग हैं वह अपि यानी भी विदेशी जो लोग हैं वह भी अनुभूतम यानी अनुभव करते हैं। संस्कृत की जो मधुरता है वो विदेशी लोग भी अनुभव करते हैं, ये वाक्य भी सही है इसलिए आम। 15 है भारतीय एकतार्थम, भारत की एकता के लिए, यहाँ पे आई की जो मात्रा है ये ऐकतार्थम, भारतीय एकतार्थम यानी भारत की एकता के लिए संस्कृतम आवश्यकम अस्ति, संस्कृत भाषा आवश्यक है। भारत को एक रखने के लिए संस्कृत भाषा जो है वो आवश्यक है, ये वाक्य भी सही है इसलिए आम। इसके बाद यशोधरा जो है राहुलस्य, राहुल की माता आसित, माता थी। यशोधरा जो है वो राहुल की माता थी, ये वाक्य सही है। राहुल की माता का नाम यशोधरा है, तो यशोधरा राहुल की माता थी, वाक्य सही है इसलिए आम। इसके बाद 17 नंबर पे है सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ थे यानी जो आगे चल करके गौतम बुद्ध बने, तो सिद्धार्थ जो है वह प्रवर्ज्य अर्थम यानी दीक्षा लेने के लिए इच्छा करते थे। सिद्धार्थ जो है उनकी इच्छा थी ऐसी कि वो दीक्षा ले ले, तो प्रवर्ज्य अर्थम यानी संन्यास लेने के लिए उनकी इच्छा थी, ये वाक्य सही है इसलिए आम। 18 नंबर पे है प्रवासीनः नरा, प्रवास करना यानी दूसरी जगह पर रहना, तो प्रवासी न यानी जो लोग बाहर रहते हैं, दूर चले गए हैं, ऐसे नरा यानी व्यक्ति स्वदेशान, स्व यानी अपने, देशान यानी देश में, अपना जो देश है उसमें वापस यान्ति लौट आते हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो जो व्यक्ति प्रवास करते हैं, दूसरी जगह पर रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति है वह अपने देश वापस लौट के आ जाते हैं, ये वाक्य सही है इसलिए हम। फिर 19वां है विपुला यानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, वर्ष यानी बारिश, प्रवेगा यानी बहुत तेजी से, वेग से, पतंती यानी गिरती है। जब बारिश होती है तो उस समय में, बारिश के मौसम में, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वर्षा का जो प्रवेग है वह गिर रहा है, तो ये वाक्य सही है इसलिए आम। इसके बाद 20वें नंबर पे है नरेंद्र, नरेंद्र का अर्थ होता है राजा। राजा लोग जो हैं निवृत्ता यानी मौन हो गए हैं, चुप हो गए, यानी जब बारिश का मौसम आता है तो राजा लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, यानी युद्ध आदि को छोड़ देते। चुप हो जाने का मतलब है कि युद्ध आदि नहीं करते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में नदी नाले बीच में आते हैं, इस कारण से वह युद्ध छोड़ देते हैं। तो नरेंद्र निवृत्ता यानी राजा लोग मौन है, मौन होने का अर्थ है यहाँ पर युद्ध आदि जो उत्साह है उनका वो छोड़ देते हैं, तो ये वाक्य सही है इसलिए आप। इसके बाद 21वां है अस्माभि समयस्य सदुपयोग कर्तव्य। अस्माभि यानी हम सभी को, समयस्य यानी समय का, सदुपयोग, सदुपयोग करना यानी अच्छा उपयोग करना, सत का अर्थ होता अच्छा, अच्छा उपयोग कर्तव्य करना चाहिए। हम सभी को जो है समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये वाक्य सही है इसलिए आप। 22वां है परिश्रम यानी मेहनत जो है, अस्माकम यानी हमारे, जीवन से जीवन की, उन्नत या उन्नति के लिए बहुत यानी होती है। मेहनत जो है हमारे जीवन की उन्नति को करती है, तो इसलिए लिखा है कि मेहनत हमारे जीवन की उन्नति के लिए होती है, तो वाक्य सही है इसलिए आम। इसके बाद है भगवान शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य जो थे अहोरात्रम, अह का मतलब होता दिन, रात्रम यानी रात, दिन रात, परिश्रमम कृतवान मेहनत करते थे। भगवान शंकराचार्य जो है उन्होंने रात दिन मेहनत की उन्होंने मेहनत, इसलिए ये वाक्य सही है तो आम। 24वां नंबर पे है कपिल मुनि ध्याने आसित, कपिल मुनि जो है वो ध्यान में थे इसलिए आम। 25वां है सगरस्य पुत्रा, सगर के जो पुत्र थे, भस्मीभूता, भस्मीभूता यानी जल जाना, जाता यानी हो गए, सगर के जो पुत्र थे वो भस्मीभूत हो गए थे, इसलिए वाक्य सही है तो आम। इसके बाद आत्मा एव, जो आत्मा होती है वह ही अखिलस्य, अखिल का मतलब होता है पूरा, विश्वस्य यानी संसार, पूरा जो संसार है
उसका आधार अस्ति आधार है। आत्मा ही पूरे संसार का आधार है। अगर आत्मा नहीं होगी तो पूरा संसार नहीं चलेगा। तो आत्मा ही पूरे संसार का आधार है। ये वाक्य सही है, इसलिए आम। इसके बाद है 27 नंबर पे, वैदिक काले नारी, जब वेद का समय था, वैदिक काल यानी जब वेद थे उस समय में, जो वेद का समय था तो उसको कहते हैं वैदिक काल। तो वेद के समय में नारी जो है वो शिक्षिता आसित, शिक्षित थी। यानी जब वेद थे उस समय में महिलाएं जो है वो पढ़ाई लिखाई करती थी। तो यहाँ पे लिखा वैदिक काले नारी शिक्षित आसित, वेद के समय में नारी शिक्षित थी। ये वाक्य सही है, इसलिए आम। 28वां नंबर पे है उपनिषद काले, जब उपनिषद का समय आया, यानी सबसे पहले वेद थे, वेद के बाद उपनिषद लिखे गए। तो उपनिषद का जब समय आया उस समय नारी नाम, जो नारियां थी, महिलाएं थी, उनका उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार अपि यानी भी क्रियते, इसमें किया जाता था। 16 संस्कार होते हैं तो उसमें एक संस्कार है उपनयन संस्कार। तो उपनिषद का जब समय आया तो उस समय महिलाएं जो थी उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। ये वाक्य भी सही है कि उपनिषद के समय में नारियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, इसलिए वाक्य सही है, तो आम। फिर 29वां है धीर पुरुषाणाम, जो धीर पुरुष होते हैं यानी जो धैर्य रखते हैं, शांति रखते हैं अपने जीवन में, बिल्कुल कोई कुछ भी कहे वो शांति से रहते हैं, तो वैसे व्यक्ति कहलाते हैं धैर्यशाली व्यक्ति। तो धीर पुरुष जो होते हैं उनकी प्रज्ञा यानी बुद्धि, आपत्ति जब संकट आता है तब स्फुरति, स्फूर्ति यानी तेजी से काम करती है। धैर्यशाली जो व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि संकट के समय भी काम करती है। ये वाक्य है, तो ये वाक्य सही है, इसलिए आम। तो आपके जो 10वीं की बुक है उनमें जो जो पार्ट हट गए हैं इस वर्ष, उसके अलावा जो जितने पार्ट बचे हैं तो उन पार्ट में से ये जितने हैं सब आम हैं। आपको अभी जितने पढ़ा है ये सभी आम है। तो इसके अलावा आपकी परीक्षा में इन 29 में से दूसरा कुछ भी आ जाता है तो वो रहेगा न। तो आप केवल इस वीडियो में से आम आम याद करें, बाकी जो बचेंगे वो सब न रहेगा। परीक्षा में कुछ भी आता है, आपने जो 29 पढ़े हैं पूरे, ये 29 में से कुछ आता है तो आप आम लिखेंगे। इसके अलावा आपको अगर ऐसा लगता है कि 29 में से नहीं है वो, तो वो न रहेगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से ये आम ना याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।